गांव में भोलू समोसे वाले का ठेला बहुत प्रसिद्ध था। आलू से भरे गरम समोसों की खुशबू से सबका मंगल चाहता था। आलू है तेरा, 2 समोसे तो खिला, हरी चटनी डाल के हैं। मेरा नाम आलू नहीं भोलू है, भोलू। हाँ भाई, तेरे समोसे की जान तेरा आलू का मसाला है, समझा? आलू नहीं तो समोसा नहीं, तो हमारे लिए तो तू आलू ही हुआ ना। साला पागल कहीं का है। तूने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, ये लो समोसे खाओ। शाम को भोलू की बीवी मालती आई। अच्छा ये क्या, आप मोबाइल में घुसे रहते हो? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अकेले सब संभाल लूंगा। है, बड़ा संभालते हो। जब देखो तब ये मोबाइल वा, सुबह दोपहर शाम रात को बस फोन 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 न हो गया, जी का जंजाल हो गया। चलो घर चलो, शाम हो गई। शाम को तो ग्राहक आते हैं, अभी देखना थोड़ी देर में कितने ग्राहक आएंगे। आते हैं तो आते रहे हैं। सुबह से समोसे बनाकर तंग आ गया हूँ, अब नहीं बनाऊंगा। चलो घर चलते हैं। तभी मैं देख रही हूँ आप थोड़े दिनों से जल्दी घर आ जाते हो, शाम का काम छोड़ देते हो। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, सुबह से तो कर रहा हूँ। सुबह सुबह तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 8 बजे ठेले पर आ जाते हो। तुम्हारी तो सुबह ही 12 बजे होती है और 4 बजे रात हो जाती है, सब काम बंद। पता है अपनी रोज की कमाई कितनी कम हो गई है? पहले रोज के 500 रुपए कमाते थे, अब मुश्किल से 200 रुपए हाथ में आते हैं। अरे तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? अरे मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। ओ भाई ओ, जरा समोसे तो खिलाना। भैया ऐसा है, समोसे हो गए खत्म, अब कल आना, ठीक है? नहीं नहीं भैया, थोड़ी देर लगेगी, हम अभी गर्मा गर्म समोसे बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आया, गर्मा गर्म समोसे देना, ठीक है? तुमने इसको ऐसा क्यों कहा भाई? अब घर चलो। सुनिए जी, आपको जाना है तो जाओ, मैं ना आऊंगी अभी। आपकी वजह से शाम के सारे ग्राहक भाग जाएंगे। ठीक है फिर, तुम खुद अकेले बनाओ, मुझसे अब और काम नहीं होता। अरे आलू, जल्दी कर भाई, मुझे घर भी जाना है यार। भैया तुम लोगों को कितनी बार कहा है, मेरा नाम आलू नहीं है, भोलू है, हैं? रात को घर पर मालती रुपए गिनते हुए 210, 250, 300, पूरे 350 है। देखो जी, 200 से 350 पर आ गए। अगर आपने साथ दिया होता तो तेजी से काम होता और मेरे ख्याल से 50-60 रुपया और आ जाता। भोलू ने मुंह बनाया। आप 4 बजे की जगह 8 बजे ठेला हटाया करो। देखो भाग्यवान ऐसा है, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी मेहनत कर करके, अब जो है मैं इतना काम नहीं कर सकता, बता रहा। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? तुमको जो समझना है समझ लो, मैं बस 12 से 4 ही ठेला संभालूंगा, बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं। उसमें भी आधा वक्त फोन पर लगे रहते हो। देख लिया है मैंने, आपके फोन की वजह से कितने ग्राहक चले जाते हैं। और बेचारे चाय में क्यों ना, ग्राहक भगवान होता है, जब उसकी कदर ना होगी तो वो क्यों आएगा? क्या तुम भी ना एकदम आउटडेटेड हो गई हो? जे क्या बोला आपने? आवर में? अरे आउटडेटेड मतलब पुराने जमाने की हो गई हो भाई। आप बड़े हो गए जमाने के हो। हाँ बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर देखना हमारे दिन कैसे बदलते हैं। ऐसा क्या करने वाले हो जी? भोलू मुस्कुरा दिया।
भैया तुम ये कान की बाली गिरवी रखकर मुझे बस एक दिन के लिए 500 रुपया उधार दे दो भैया। हाँ भाई, कहीं ये नकली माल तो नहीं है? अरे नहीं भैया, अरे कैसी बातें करते हो आप। अरे चाहो तो चेक कर लो। हाँ भाई सुन, ये बाली ले जाओ और चेक करके आ, खरे सोने की है कि नहीं। अरे आप चिंता मत करो, ये खरे सोने की बाली है। हाँ, मैं भला आपको धोखा क्यों दूंगा। सेठ जी, सोने में कोई मिलावट नहीं है, बाली एकदम खरे सोने की है। सोच ले, अगर एक दिन में 500 रुपए वापस नहीं कर पाया तो पूरा 10% ब्याज लगेगा। तू जितने दिन पैसे देने में देरी करेगा, हर दिन का 50 रुपया और देना पड़ेगा तुझको, समझा? ठीक है भाई साहब, समझ गया। मैं आपको समय पर रुपए वापस कर दूंगा और ये बाली वापस ले जाऊंगा। अगले दिन मालती बेचारी समोसे बनाने में लगी रही और भोलू फोन पर लगा रहा। सुनिए जी, थोड़ी मदद कर दो। भोलू ने अनसुना कर दिया। फोन ना हो गया, पिछले जन्म की कोई सौतन हो गई। अरे सुनो ना। अचानक भोलू नाचने लगा। पगला गए हो क्या? ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भागने दो, आज तुमको समोसे बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो घर चलो, छोड़ो ये काम। रात दिन बस जब देखो काम 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 है। काम नहीं करेंगे फिर गुजारा कैसे होगा जी? आप पगला गए हो। मैं ना, मुझे काम करने दो। ठीक है, तुम बनाओ ये समोसा, इसमें आलू डाल डाल के खुद आलू हो जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। रात को घर में मालती रुपए गिनती है। 110, 250, 400, पूरे 400 रुपए है। तभी भोलू ने मालती के सामने 1000 का नोट रख दिया। 1000 रुपए आपके पास? अरे ये मेरी आज की कमाई है। हाँ, पर आपने तो कोई काम किया ही नहीं, तो ये रुपये कहाँ से आए? अगले दिन भोलू ने फिर से मालती को 1000 का नोट दिया। आज फिर से 1000 रुपया। ना 1100 रुपए। और ये लो 100 रुपया और। हाँ, इतना रुपया समोसे के शुद्ध दिन की कमाई तो मेरे पास है, फिर आपका काम मैं समझी नहीं। अरे सट्टा भाग्यवान, सट्टा। अरे सट्टा जो है जल्दी रुपया बनाने का सबसे आसान तरीका है भैया। हाँ, और देखो बस 500 रुपया से मैंने 2 दिन में इतने रुपए कमा लिए, समझे? और मेरा सट्टा बहुत जबरदस्त लगता है, बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त। अरे कभी खाली नहीं जाता। वो डमरू है ना, डमरू, वो मेरे बताए हुए सट्टे से एक दिन में 3000 कमा के चला गया भैया। हाँ, हे भगवान, आप सट्टा लगाते हो? ये बुरी लत कब लग गई आपको? अरे ये जुआ है जी, जुआ। अरे पगली, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, सट्टा जुआ नहीं होता है, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझी? होशियार लोग ही सट्टा लगा पाते हैं। हाँ समझी? जो भी हो, ये बेईमानी का धंधा है, आप मत करो जी। अरे बेईमानी? कैसी बेईमानी? मैं अपना दिमाग लगाकर किसी पर सट्टा लगाकर रुपया कमाता हूँ, वो सही बैठता है तो फायदा हो जाता है। ये सट्टेबाजी हराम की कमाई है, हमें अपनी मेहनत की कमाई खानी है। तुम करो मेहनत, पूरा दिन बैल की तरह लगी रहो, समोसा तलती रहो, समोसे में आलू भरती रहो। भरते भरते लोगों ने मुझे आलू बना दिया। बताओ, तुमको भी याद है कि भूल गई कि मैं आलू नहीं भोलू हूँ, भोलू। मुझे तो आपकी बातें हजम ही नहीं हो रही। दिमाग ही कम है तुम में, है? इस तरह आसानी से रुपया मिलने की बात तुमको जो है समझ में नहीं आ रही है, लगता है।
अब मालती बेचारी पूरा दिन समोसे बेचती और भोलू फोन पर लगा रहता, सट्टेबाजों के साथ व्यस्त रहता। भाग्यवान, घर में जितना रुपया है मुझे दे दो। अजी इतना रुपया लगाओगे? आज बहुत तगड़ा तिकड़म भिड़ा है। हाँ, जितना माल लगाऊंगा कल तक डबल हो जाएगा, बता रहा हूँ। जी मेरा मन घबरा रहा है, आप इन रुपयों से सट्टा। अरे तुम भी ना बस गधे की तरह जो है पूरा दिन काम में लगी रहती हो या फिर डरती रहती हो। अरे लाओ डिब्बा दो मुझे। हाँ, पूरे 3000। वाह भाई वाह, अब सट्टा लगाने में मजा आएगा। बड़ा माल बड़ा मुनाफा। आज इतनी गर्मी है कि बस ऐसा लग रहा है सब उबल रहा है। तभी भोलू नाचता हुआ आया। अजी क्या हुआ? यहाँ तो आज पूरे दिन चूल्हे पर खड़े खड़े गर्मी से जान निकल गई और आप है कि नाच रहे हो? भोलू ने नोटों की गड्डी आगे रख दी। हाय राम, इतना रुपया? अरे पूरे 6000 है, 6000 है। एक दिन में 3000 का जो है डबल हो गया। क्या बोला रहे? तुमको कल से बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ, अरे भाई आज बड़ा मुनाफा हुआ है तो दोस्तों के साथ पार्टी करना तो बनता है ना। आज दूसरे की दुकान से समोसा खरीद कर खाएंगे। हाँ, भोलू और उसका दोस्त डमरू हाथ में बोतल लिए नाचने लगे। अरे बोल डमरू, आज क्या खाएगा? चल तुझे आज बड़े वाले होटल में लेकर चलता हूँ। हाँ, वहीं खाते हैं आज। अरे यार तुझे पता है, अरे कांति सेठ अपनी कोठी बेच रहा है, बता रहा था। वो भी 60,000 रुपया में बेच रहा है। ये बड़ा सस्ता सौदा दे रहा भैया। इतनी क्या मुश्किल आ गई जो इतनी बड़ी कोठी बेच रहा है भैया? मैंने सुना है वो यहाँ गांव में जो है सब कुछ बेचकर जो है शहर में रहने चला जाएगा। उसका बेटा बुला रहा है तो बस सब जमीन बेचने में लगा हुआ है। अरे मैंने देखी है वो कोठी। हाँ, अरे भैया सोना है, सोना बता रहे। हाँ, मेरा समोसे का ठेला जो है उसी की कोठी के पास ही लगता है भैया। मैं रोज उसकी कोठी को देखकर भगवान से कहता था कि भगवान मुझे भी एक ऐसी ही हवेली दे दे। अरे वाह, तो तेरी सुन ली ऊपर वाले ने है। 1 लाख की कोठी बस 60,000 में मिल रही है। मेरी मान तो जल्दी से उसे खरीद ले, कहीं सेठ का मन बदल गया तो। अरे मेरे पास इतना रुपया नहीं है भैया अभी। अरे क्या बात करता है रे, तू कौन सा किसी सेठ से कम है अब? भैया 60,000 रुपया बड़ी रकम है, इतनी मेरी हैसियत नहीं है भैया। देख ले तेरी मर्जी। पूरी रात भोलू करवटें बदलता रहा। 'अगले दिन वो गांव के मुखिया के पास पहुंचा। 6,000 तो घर में है, अब 24,000 की जरूरत है। और भोलू क्या हाल चाल है? मुखिया जी एक जरूरी काम था आपसे। हाँ हाँ बोल बोल। वो जो है मुझे जो है ये 24,000 रुपया की जरूरत है। ज्यादा नहीं, थोड़े दिनों के लिए। मैं आपको जो है सारा रुपया वापस कर दूंगा फिर। है? अरे भोलू ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी रे?
24,000 रुपया तो जो है बड़ी रकम है, मैं ऐसे नहीं दे सकता रे भोलू। अरे विश्वास करो मुखिया जी, मैं थोड़े दिनों में पूरी रकम लौटा दूंगा, बता रहा। जो भी हो भाई, मेरा उसूल है कि मैं इतनी बड़ी रकम ऐसे नहीं दे सकता। कोई गहना या घर बेचना है तो बोल। अरे गहना घर नहीं, आप मेरा विश्वास करो। अरे देखो भैया, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे ही इतनी बड़ी रकम गांव वालों को देने लगा तो मुझे झोपड़े में रहना पड़ेगा। अब तू जा यहाँ से, हैं जा। भोलू मुंह लटका कर घर आ गया। अजी क्या हो गया, आप आज आए नहीं? तबीयत तो ठीक है? बस जी अच्छा नहीं है। अच्छा भाग्यवान, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे पास जो है कितना गहना होगा? जितना आपने दिया था उतना। एक बित्ते भर का मंगलसूत्र और कान की बाली। वो सरला है ना, उसके पति ने परसों से सोने की चूड़ियां बनवा कर दी हैं। बड़ा इतरा रही थी। मैंने भी कह दिया कि मेरे पति भी दिला रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। मैं तो पूरा दिन समोसे बनाती रहती हूँ, तो क्या करना इनका? सही कहा तुमने। तुम पूरे दिन हाथों से मेहनत करती हो। चूड़ियां कांच की हो या सोने की, क्या फर्क पड़ता है? इतना छोटा सा घर है ये, कोठी शानदार है। अगर ये घर बेचकर कोठी मिलती है तो मजा आ जाएगा। भोलू ने चोरी से अलमारी से कागज निकाले और मुखिया के पास पहुंच गया। ये लो मुखिया जी, घर के कागज। तेरी कोठरी तो बहुत छोटी है रे भोलू। इसके 24,000 तो ज्यादा है। ऐसा मत कहो मुखिया जी, 30,000 का घर 24 में दे रहा हूँ। अरे तो जो 30,000 दे रहा है उसे दे देता। आप अपने आदमी हो और मुझे अभी रुपये की बहुत जरूरत है। ठीक है, ले जा 24,000। मैं जुबान का पक्का आदमी हूँ। भोलू ने 30,000 का सट्टा लगाया। और मन में कोठी के सपने सजाने लगा। चलिए जी, आज तो काम पर चलो। हाँ चलो, पर आज आखिरी बार। फिर मैं सेठ और तुम सेठानी बनेंगे। हम समोसे बनाएंगे नहीं, खाएंगे। हाँ, वो भी दूसरों के बनाए हुए, समझी? हे भगवान, सुबह सुबह भांग चढ़ा ली है क्या? ठेले पर मालती समोसे बनाती है और भोलू फोन पर बात करता है। जाने सुबह से क्या खिचड़ी पका रहे हैं फोन पर। फोन 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 लगा रखा है। अरे बता, जल्दी बता, खुशखबरी है ना, बता। अरे बोल क्यों नहीं रहा है? अचानक भोलू के हाथ से मोबाइल गिर गया और वो रोने लगा। है? क्या कहा भैया? है? अरे ये झूठ है। अरे भैया नहीं। अरे सब बर्बाद हो गया भैया। मेरा घर, मेहनत का रुपया सब डूब गया भैया। अजय क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? भोलू ने उसे सब बता दिया। एक एक पैसा जोड़कर वो घर बनाया था और आज आपके लालच ने हमारे सर की छत भी छीन ली। मालती और भोलू घर का सामान बांधने लगे। तभी मुखिया आ गया। अरे मुझे सब पता चल गया है, हैं? ए भोलू, सट्टे की आदत ने तुझे आज बर्बाद कर ही दिया ना, है? देख लिया अब।
अरे भैया ठीक है, चलो अब रो नहीं। तुम लोगों को जो है ये घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? पर हाँ, धीरे धीरे मेरा पूरा रुपया वापस कर देना बता रहा हूँ, समझे? भगवान मुझे माफ कर दो, आपकी बड़ी कृपा है सेठ जी। मैं अब जो है कसम राम की खाता हूँ कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा, और जो है मैं आपका रुपया मेहनत करके धीरे धीरे वापस कर दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे क्या सोच के खेल लिया जुआ, अब मुझे माफ कर दो भगवान। सही कहा जी, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। मुखिया जी, आप एक आदर्श मुखिया है। धन्यवाद मेरे परिवार को बचाने के लिए।